चलो स्टार्ट करते हैं 2024 का सप्लीमेंट्री का साइंस का पेपर। अब जो आपको वीडियो मिलेगी, मेरी कोशिश रहेगी कि 3 से 4 वीडियो के अंदर ओनली ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स और 1 मार्कर सेक्शन ए को पूरा पहले कंप्लीट कर दे, ताकि आप बार बार उसको रिवीजन कर ले, क्योंकि अभी आपके पास एग्जाम के 8 से 10 दिन का टाइम पड़ा है। पहला क्वेश्चन, कोएफिशिएंट ऑफ H2 इन बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ द अबव रिएक्शन विल बी। इसका जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। आगे बस अगर आपको आयरन का पूछ ले Fe का कोएफिशिएंट, क्योंकि सप्लीमेंट्री के पेपर में ये पूछा गया, मेन पेपर में इसका आयरन का पूछा गया, तो यहां पर आ जाएगा 3। तो पहले का आंसर क्या आएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एसिड प्रेजेंट इन टर्मरिक इज। इसका आंसर आएगा टार्ट्रिक एसिड। जो मेथनॉइक होता है, एक तो होता है मेटल में, एक होता आंट या बीस्टिंग के अंदर। मेटल नाम का प्लांट है, आपकी केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में उसका नाम भी देखा है। लैक्टिक एसिड होता है जब दूध फट जाता है ना, कर्ड, क्या होता है कर्ड, दूध खट्टा हो जाता है तो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। ऑक्सैलिक जो एसिड होता है वो किसमें होता है, टोमेटो के अंदर। कहां पर होता है, टोमेटो के अंदर। तो राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट डक्टाइल मेटल इज। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या आएगा, गोल्ड। मरकरी है ना, एक ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में रहती है, टेम्परेचर पे किस फॉर्म में रहती है, लिक्विड फॉर्म में रहती है। इसका ध्यान रखना, और इसको लिखने का जो सिंबल होता है वो भी पूछ सकता है, Hg से लिखते हैं इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कार्बोक्सिलिक एसिड इज। जो एल्कोहल होता है वाइन, ठीक है, उसमें OH होता है, कीटोन के अंदर C डबल बॉन्ड O होगा, ये एल्डिहाइड के अंदर ये होगा, और कार्बोक्सिलिक के अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ये होगा COH, नीचे डबल बॉन्ड O आएगा। ओके, डी इज द राइट आंसर। द लंग्स इन द ह्यूमन बीइंग्स आर पार्ट ऑफ सिस्टम 4। देखो, एक्सक्रीशन जो होता है उसका है किडनी, सर्कुलेशन का होता है आपका हार्ट, तो आपका लंग्स है वो रेस्पिरेशन का पार्ट है, और न्यूट्रिशन का जो पार्ट है वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या आएगा, सी। ओके, इन विच सेल और ऑर्गेनेल डज द ब्रेकडाउन ऑफ पायरेट अकर। ओके, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा साइटोप्लाज्म। ओके, ए इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि सेल का पावर हाउस किसको कहा जाता है। ये क्वेश्चन इस साल 110% का 3 साल पूछा नहीं गया, उसका आंसर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ए। ओके, नेक्स्ट, व्हिच एंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ। इसका आंसर आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको अपन बोलते हैं पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। एक ग्लैंड और देखी एड्रिनल ग्लैंड। जब भी जैसे अपने सामने एकदम से किसी का एक्सीडेंट हो गया, सांप आ गया, आगे बात सुनिए, या अपन डेंजर जोन में है, आपको एकदम से मधुमक्खी काट गई या कहीं कांटा चुभ गया, पिन चुभ गया, तो अपने को एकदम से जो अलर्ट किया जाता है वो ग्लैंड एक्टिव होती है। जैसे एकदम से टेंशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, उसके लिए जो ग्लैंड रिस्पांसिबल है वो आपका एड्रिनल ग्लैंड रिस्पांसिबल है। आपका आंसर क्या आएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। इन विच एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बॉडी। इसका आपका बुक के अंदर डायरेक्ट देखा है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज उठाया गया, आंसर आएगा हाइड्रा। Which of the following the correct option for the dominant traits? Dominant traits के अंदर आपका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा tall and round seeds. Okay, C is the correct answer. Next question, a man is standing a 5 meter away from a plane mirror. The distance between man and its image in meter will be. कुछ भी नहीं, सपोज करो ये यहाँ पर आपका क्या है, मिरर है, इसको मैंने M नाम दे दिया। यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है जिसको अपन बोलते हैं मैन। ओके, ये कितनी डिस्टेंस पे खड़ा, 5 मीटर। इसकी जो इमेज है, जितनी इसकी डिस्टेंस है इतनी दूर इसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। इसका फॉर्मूला है D इक्वल टू D ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस D ऑफ इमेज, यानी 5 + 5 इक्वल टू आंसर कितना आ जाएगा, 10 मीटर। ओके, मेन पेपर में 3 मीटर देर का, सप्लीमेंट्री में 10 मीटर देर का, ऐसा क्वेश्चन 2024 में भी आया है। In the phenomenon of reflection of light, if sin I equal to C and sin R equal to D, then the refractive index, ये स्नेल लॉ बोलता है mu equal to sin I upon sin R। अब आप क्वेश्चन में देखो, sin I की वैल्यू क्या दे रखी, C, sin R की वैल्यू क्या दे रखी, D, तो mu equal to C upon D, आंसर आ जाएगा C is the right answer। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following color has the maximum wavelength। ठीक है, एक फॉर्मूला याद रखना, विबग्योर। ओके,
तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना आंसर आएगा सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी वॉयलेट की और सबसे कम किसकी होती है रेड की होती है। ठीक है, सी द राइट आंसर। द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर द गिवन ट्रायंगुलर प्रिज्म इज 2025 में यहां से क्वेश्चन नहीं आया, आई होप कि 2026 में वापस क्वेश्चन आएगा। इसको डायग्राम को परमानेंट मेमोरी बिठाना है। आई यहां पर इंसिडेंट एंगल की बात कर रहा है, आर इसकी बात कर रहा है, इमरजेंस ई की बात कर रहा है और डेविएशन किसकी बात कर रहा है वाई की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा वाई इज द राइट आंसर। एंगल ऑफ क्या डेविएशन ट्रायंगुलर प्रिज्म के अंदर। ओके, in which order the electric appliance generally connected in the domestic electric circuit। ये आपका HW है। मैं देखता हूं कितने बच्चे देख सीरियसली वीडियो देख रहे हैं। इसका आपको कमेंट सेक्शन के अंदर क्या बताना है, आंसर बताना है। अपने घर में डेली यूज लेते हैं, देखता हूं कितने बच्चे सही देते हैं। ऑप्शन है ओनली इन सीरीज, ऑप्शन बी ओनली इन पैरेलल, ऑप्शन सी बोथ इन पैरेलल एंड इन सीरीज, डी नाइदर इन पैरेलल नॉर इन सीरीज। ओके, ट्रू फॉर अ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मिडिल फिंगर टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी सही है। फोर फिंगर टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी सही है। थंब टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, ये भी सही है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें सारे फंडा दे के फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल है उसको समझा रखा है। डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। लेकिन अगर आपको राइट हैंड के लिए बोले और आपको बोलेगा आपका थंब के लिए कि भाई थंब किसको दिखाता है, उसके अंदर ध्यान रखना है आपका आएगा डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, आपके बुक के अंदर डायग्राम भी बना रखा है, तो डी इज द राइट आंसर। चलो जी, fill in the blanks पालो। नेम ऑफ द गैस रिलीज ऑन एनोड इन द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ऑफ वाटर, यहां पर क्लोरीन गैस निकलेगी। ये आपके एक्सपेरिमेंट करके केमिकल रिएक्शन बता रखी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। केमिकल फार्मूला ऑफ एनाइन ऑब्टेन्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ HNO3 इज, ठीक है। यहां पर H तो पॉजिटिव देगा और NO3 क्या देगा नेगेटिव। अपने क्वेश्चन के हिसाब से आंसर आएगा NO3 माइनस। अगली बात समझे, एनाइन पूछ रहा है। नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन CH4 मॉलिक्यूल इज, ये कार्बन है, इसके चारों साइड में सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। यहां पर आप मॉलिक्यूल कितने लग रहे हैं 1 2 3 और 4, कितना बॉन्ड लग रहा है 4 बॉन्ड लग रहा है मॉलिक्यूल के लिए, तो कितना लेगा 4 इज द राइट आंसर। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेंसाइड हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कोड एज, इसका एनसीईआरटी की बुक के अंदर वीडियो लाइन आएगा, इसको अपन बोलते हैं विली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एनिमल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज। आपका जो चैप्टर है बायोलॉजी का उसके अंदर ऐसा बता रखा है कि 9th क्लास के अंदर आपने कुछ ऐसा पढ़ा, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके काम चलेगा, बाकी काम नहीं चलेगा। नर्वस एंड मस्कुलर सिस्टम, नर्वस इज द राइट आंसर। द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट कुछ नहीं, ये रटा होना चाहिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इन वैक्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस इज यूज्ड इन करेक्टिंग नियर साइटनेस, नियर साइटनेस के लिए कौन सा लेंस यूज होता है, कॉन्केव। राइट नेम ऑफ द सेकंड मेटल मिक्स विद कॉपर इन ब्रॉन्ज, कॉपर के अंदर टिन मिलाया जाता है जिसको अपन एसएन में बोलते हैं, एसएन बोलते हैं ब्रॉन्ज बनाने के लिए। आगे बात सुनो, एक और है जो 2024 में आ रखा है, वो भी आपको बताएंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 चालू हो चुका है, फिलिंग द ब्लैंक्स खत्म हो चुके हैं। सेलेक्ट एंड राइट नेम ऑफ द एल्काइल मेटल अमंग जिंक पोटेशियम एंड लेड, ये के पोटेशियम आ जाएगा। राइट द नेम ऑफ CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br, ये लास्ट में Br लगा इसके लिए ब्रोमो आ जाएगा और ये हो जाएगा ब्रोमो प्रोपेन। Which animal have 3 chambered heart, अब इसमें कैटेगरी पूछी गई है या एनिमल का नाम पूछा गया है। मेरे हिसाब से एनिमल का नाम पूछा गया था, एक तो फ्रॉग होता है मेंढक, एक सांप होता है, एक छिपकली होती है जिसको बोलते हैं लिजार्ड, इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट। ओके, व्हाट इज सेंस फ्रॉम गैस्ट्रोटरी रिसेप्टर, इसका काम है ये इन टेस्ट बड्स ऑन द टंग, आपकी जो जीभ होती है वहां पर लगी रहती है, इसका मेन काम है, इससे टेस्ट का पता लगाने के लिए इसको अपन यूज में लेते हैं। ओके, राइट द नेम ऑफ 2 वायरस बोर्न इन्फेक्शियस डिजीज, एक इन्फ्लुएंजा है, फ्लू की बजाय बोलता हूं मैं बर्ड फ्लू, बहुत साल पहले पक्षियों में आया था, और एक कोविड-19 एक बीमारी और आई थी थोड़ी देर पहले वायरस बोर्न डिजीज, वो एनिमल की, अब क्वेश्चन में पूछा नहीं गया तो आप इसमें ये भी लिख सकते हो, इसको बोलते हैं लंपी पॉक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, in the experiment of Mendel's law of inheritance the proportion or percentage of tall plants obtained in F1
प्रोपोगेनी बार। देखो यहां पर एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, एक तो टोल थे और एक शोड थे। शोड को अपन ड्वार्फ बोलेंगे और टोल को लंबो को अपन क्या बोलेंगे, टोल बोलेंगे, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि बड़े जो पौधे आए थे वो 75% आए थे और छोटे कितने आए थे 25%। तो बड़े पौधों की बात कर रहे हैं, टोल की आ जाएगा 75%। ओके, राइट टू यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। एक तो व्हीकल की जो हेडलाइट्स होती उसके अंदर यूज होता है, सेविंग मिरर में यूज होता है, और अपना मेकअप वगैरह आर्टिस्ट होते हैं वो भी उसी मिरर को यूज करते हैं। डिफाइन डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ये मैंने डेफिनेशन लंबी चौड़ी है। व्हेन व्हाइट लाइट स्प्लिट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स लाइक ए रेनबो। रेनबो में 7 कलर होते हैं, उसका निमोनिक है विबग्योर, VIBGYOR। ये सारे कलर व्हेन पासिंग थ्रू मीडियम सच एज ग्लास प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म से पास होगा बिकॉज डिफरेंट कलर बेंड और रिफ्लेक्ट एट स्लाइटली डिफरेंट एंगल। डिफरेंट कलर के अंदर बेंड हो जाएगी, बहुत सारे एंगल के अंदर स्लाइटली क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट, बेंड और रिफ्लेक्ट एट स्लाइटली डिफरेंट एंगल्स। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द फुल फॉर्म ऑफ UNEP। UNEP इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ओके, आपको 10 ईयर के PYQ करने साइंस के अंदर, ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स और 1 मार्कर के अंदर अगर अच्छी तरह से एनालिसिस किया 10 साल के पेपर, तो मुझे नहीं लगता कि बाहर से कोई भी क्वेश्चन आएगा। इवन कि न्यूमेरिकल में डेटा चेंज हो सकता है, उसका पैटर्न क्या रहेगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इसको 3-4 क्लास के अंदर इसको क्या करेंगे, फिनिश करेंगे।